और आप सभी का मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे मैं अनिल मिश्र एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के नए व्यूवर्स हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। देखिए, जैसा कि मैंने आपको कल नए विज्ञापन के रूप में विदित किया था, बताया था कि आपका नया विज्ञापन आ जाएगा, और आज के पेपर्स में भी ये दिया हुआ है कि आपका नया विज्ञापन बहुत जल्दी आ जाएगा। अधिकतम अगर इसको जाना है तो ये आपका फरवरी लास्ट तक जाएगा, ठीक है। लेकिन फरवरी लास्ट तक जाने की स्थिति नहीं बनने वाली है, उसको हर हाल में जारी हो जाना है, बस 2-4 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। रही बात ये कि मानते हैं थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन मैंने जो आपसे कहा था कि बिना टीईटी के आएगा वही होने जा रहा है, बिना टीईटी के ही आने जा रहा है, और बिना टीईटी के ही इस बार की भर्ती होगी। तदर्थों का मामला है, उसको लेकर के थोड़ा सा मैटर फंसा हुआ है। तदर्थ कितने फार्म भरते हैं उन पर उनकी सीटों का भी उल्लेख किया जाएगा, उसमें जोड़ी जाएंगी उनकी सीटें, तो परेशान नहीं हो, हम लोग लगे हुए हैं। एक लोगों का कमेंट था कि आप अध्यक्ष हैं चयन बोर्ड के, तो मैं अध्यक्ष नहीं हूँ भैया, लेकिन जानकारी रखता हूँ। क्या अध्यक्ष होना जानकारी रखने के लिए ज़रूरी है? क्या अध्यक्ष होना जानकारी रखने के लिए ज़रूरी तो नहीं है। जानकारी रहती है, पता करते रहते हैं। हम भी उसी चीज़ क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, माध्यमिक शिक्षा विभाग से हम भी हैं, उसी हम भी रिलेटेड हैं। सारी चीज़ें हमारी हैं, माध्यमिक की पूरी गतिविधियों के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना। तो ये आप कह ही नहीं सकते, है ना। रही बात इसकी कि जो मेरी जानकारी है वो प्रामाणिक इसलिए होती है क्योंकि समाचार प्रामाणिक देने वालों से मेरा संपर्क है, जिन तक मेरी समझ है, जिनसे मेरी आपसी सहमति है, उन सब के बीच में हमारी सोच को बहुत महत्व दिया जाता है, इसलिए हमें सटीक जानकारी मिलती है। तो रही बात हिंदी के रिज़ल्ट की, कला के रिज़ल्ट की, एक कमेंट मैंने पढ़ा हुआ था, मैं उस पर थोड़ा सा रिप्लाई दे दूं कि सर आप बोले थे कि कोई पेंच नहीं है। तो देखिए, पेंच हर विषय की भर्ती पर है। संस्कृत की भर्ती पर रहा, संस्कृत का रिजल्ट लेकिन दे दिया गया। अभी उसका मामला चल ही रहा है कोर्ट में, एक रेट हमारी भी पड़ी हुई है, अभी उसकी हियरिंग भी लगने वाली है बहुत जल्दी ही। तो कहने का मतलब ये कि पेंच भले फंसा रहे, वो देने पर डिपेंड करता है। रही बात ये कि कल अध्यक्ष जी ने इस बात का वादा किया कि कला का रिजल्ट भी आपका इस महीने के लास्ट में आ जाएगा, और हिंदी का रिजल्ट आपका अब 1 से 2 दिन के अंदर अंदर जारी हो जाएगा, ठीक है। सामाजिक विज्ञान के लिए भी उन्होंने बताया कि सामाजिक विज्ञान को लेकर के बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, उसकी डेट लगी हुई है कोर्ट में, जैसे ही वहाँ से कोई आदेश आता है आपकी डेट घोषित कर दी जाएगी। तो हम लोगों ने कहा सर अर्जेंसी डाल करके, कोई अर्जेंसी में ही लगवाए हैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी सुनवाई हो जाए, और सुनवाई होने के बाद में आप लोगों का इंटरव्यू की डेट आ जाए। हम भी प्रयासरत हैं कि 2016 की भर्ती जल्दी से जल्दी समाप्त करें, है ना। तो परेशान ना हो। साथ ही हमारी बातचीत उससे भी हुई थी, विज्ञान विषय के लिए भी जो बायो का लटका हुआ है, 2011 का रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने जा रहा है। साथ ही आपको इस चीज़ की जानकारी देना चाहते हैं कि 2011 के रिजल्ट के साथ साथ 2016 का परीक्षा कार्यक्रम भी जीव विज्ञान का जो बाकी है वह भी आने वाला है। तो आप तैयारी करना आरंभ कर दीजिए, उसका परीक्षा कार्यक्रम भी आ जाएगा। जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के जो आपके मन में शंकाएं हैं, उन सभी शंकाओं का समाधान किया जा रहा है। देखिए, जूनियर शिक्षक भर्ती में 50 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन से होंगे, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से। इसके अतिरिक्त आपका 100 नंबर का सब्जेक्ट का पेपर होगा, जो कि 2 खंडों में डिवाइड होगा, है ना। अब इन 2 खंडों में से आपको चयन करना है, दोनों खंडों को आपको करना होगा, जीएस का भी और अपने सब्जेक्ट का भी। मान लीजिए आप किसी अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, जैसे कि सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड हैं और विज्ञान से रिलेटेड हैं, मैथ से रिलेटेड हैं, इसके लिए अलग वर्ग होगा, आपको उसी में से चयन करना होगा, ठीक है। कुछ लोगों का कहना है सर क्या हम अगर विज्ञान वर्ग में भरेंगे तो क्या हमें विज्ञान गणित दोनों हल करना पड़ेगा? तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। विज्ञान और गणित आपको दोनों नहीं करना होगा, एक ही आपको करना होगा। तो उसके लिए बिल्कुल भी विचार विमर्श न करें, उसको लेकर के कतई चिंतित न हो, ठीक है। जो बात है स्पष्ट है, उसमें आपको एक ही करना है, लेकिन सामान्य अध्ययन वाला, सामान्य ज्ञान वाला जो भाग है वो सबको करना है ना। वो सभी के लिए कंपलसरी है। जैसे मैंने आपको बार बार कहा था कि देखिए सब्जेक्ट का पेपर होगा, तो कुछ लोग कहे नहीं सब्जेक्ट का पेपर नहीं होगा। साथ ही इसमें अकादमिक मेरिट भी जुड़ेगी।
10% हाई स्कूल, 10% इंटर, 10% BA, 10% आपका B.Ed। और इसमें आपको अप्लाई करने का अवसर मिल रहा है। आप लोग 22 तारीख से लेकर के 10 मार्च तक पूरा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपका 22 तारीख से शुरू हो जाएगा और पूरी प्रक्रिया 10 मार्च तक फॉर्म वाली कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं ये कहूँगा कि लास्ट डेट का इंतज़ार ना कीजिएगा। और विज्ञापन में कोई पेंच नहीं है। जो लोग ये पेंच दिखा रहे हैं ना कि TT बाद में कराई जाएगी, नए विज्ञापन में जब नया विज्ञापन 18 को जारी होगा तो उसमें स्पष्ट उल्लेख रहेगा कि TT पास ही इसमें कंपलसरी है। TT बाद में कराई जाएगी, ऐसा कभी भर्ती में होता है क्या कि B.Ed आप TGT हो जाइए, बाद में B.Ed की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी? तो इस प्रकार की कोई बात नहीं है ना। उसको लेकर के भ्रम के शिकार ना हो, इसमें एकदम स्पष्टता है। आप अगर चाहें तो मार्गदर्शन अकादमी के पैकेजेस कोर्स ले सकते हैं, बहुत ही सस्ते दामों पर उपलब्ध है। GS का और आपका विषय का, जो भी विषय का है उस विषय के हिसाब से सबका रेट निर्धारित है। तो निश्चित रूप से आपके लिए नॉलेज वाली बात होगी। आप चाहें तो इसका लाभ उठा सकते हैं। और हम ये चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, है ना। जिन्हें अभी भी याची बनना है वो चाहें तो याचिका में जुड़ सकते हैं, अभी उनके लिए समय है। और सोमवार तक हमें रेट नंबर मिल जाएगा तो उसके बारे में अवगत करा दिया जाएगा। साथ ही हम एक चीज़ अवश्य बताना चाहेंगे, कोई भी फेक कमेंट हमारे द्वारा नहीं किया जाता, कोई भी फेक कमेंट। मेरा जो एकमात्र उद्देश्य होता है वो यही होता है, आप तक सही जानकारी उपलब्ध कराना। बस उसी उद्देश्य में लगा रहता हूँ। बाकी मुझे किस तरीके से अपने चैनल को प्रोवाइड करना है, किस तरीके से अपने चैनल को प्रोग्रेस करना है, किस तरीके से आप तक बातों को पहुंचाना है, वो मुझे अच्छी तरीके से आता है। कतिपय लोग राय देते हैं तो उनकी अच्छी रायों का स्वागत करता हूं, और जो लोग बेतुकी और घटिया राय देते हैं उनकी राय का मैं बहिष्कार करता हूँ, किसी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है। और रही बात इसकी कि ठीक है चैनल मेरा है तो मैं अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करता हूँ, और इसमें अच्छा क्या होगा बुरा क्या होगा, है ना। अच्छा ही अच्छा होगा, बुरा तो कुछ भी नहीं इसमें लेके आते हैं जिससे आपको बुरा लगे। अब कुछ लोगों को मिर्ची ही लगती है तो उसमें कोई क्या कर सकता है, उनके लिए कहा भी क्या जा सकता है। ठीक है। कुछ लोगों को मेरी हंसी बुरी लगती है कुछ लोगों को मेरी हंसी भी बुरी लगती है, उसके लिए क्या किया जाए भाई, ये ज़िंदगी है, चलता रहता है ना। तो उसको लेके परेशान ना हो। चलिए ठीक है, आप सभी एकदम मस्त रहें, परेशान ना हो, तैयारी करना आरंभ कर दीजिए क्योंकि ये आपके लिए गोल्डन चांस है। ठीक है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बता दीजिएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो प्रश्न आप कमेंट में कर दें, उसका उत्तर यथासमय दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए हम यही कहेंगे कि आप हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको मिलेगी। हमारे मार्गदर्शन अकादमी ग्रुप से भी जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी का दिन शुभ हो।